हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें भिन्न प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रकार होता है सांख्यिकी आंकड़ा। इसको हम लिखते हैं स्टैटिकल डाटा। इसका परिभाषा होता है किसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई राशियां को सांख्यिकी आंकड़े कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी कोई आंकड़ा जितनी बार दोहराया गया हो वह उसकी बारंबारता अथवा आवृत्ति कहलाता है। उसी प्रकार तीसरा जो होता है वह होता है श्रेणी, सीरीज बोलते हैं जिसको, श्रेणी सीरीज। इसका परिभाषा होता है, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहले व्यक्तिगत वर्गीकरण श्रेणी होता है। यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्गीकृत श्रेणी। इसका परिभाषा होता है, यदि श्रेणी में केवल चर के मान दिए हैं, यदि श्रेणी में केवल चर का मान दिए हैं, बारंबारता नहीं दिए हैं, बारंबारता नहीं दिए हैं, तो यह श्रेणी वर्गीकृत श्रेणी कहलाता है। तो यह श्रेणी वर्गीकृत श्रेणी कहलाता है। इसमें दूसरा जो प्रकार होता है वह रहते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी, सतत श्रेणी
यदि श्रेणी में चर के मान वर्ग अंतराल के रूप में दिए हैं, यदि श्रेणी में चर का मान वर्ग अंतराल में दिए हैं, वर्ग अंतराल में दिए हैं तथा बारंबारता दी है, वह श्रेणी सतत कहलाती है। तथा बारंबारता दिए हैं, वह सतत श्रेणी कहलाता है। तीसरा, असतत श्रेणी। यदि श्रेणी में चर का मान तथा बारंबारता दी हुई है, यदि श्रेणी में चर का मान तथा बारंबारता दिए हैं, तो वह असतत श्रेणी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अलग अलग सांख्यिकी, बारंबारता और श्रेणी के माध्यम से हम जो है किसी भी परिभाषा को यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।